नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडी न्यूज टुडे और मैं हूं आपका होस्ट। मेरठ की मुस्कान रशद दोगी का नीला ड्रम कांड तो आपको याद ही होगा, जिसमें पति की हत्या कर उसे ड्रम में भर दिया गया था। अब वैसा ही बल्कि उससे भी खौफनाक कांड सामने आया है अहमदाबाद का किचन कांड, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और लाश को रसोई के नीचे सीमेंट और टाइल्स के नीचे दफना दिया। स्थान अहमदाबाद, गुजरात। मकान नंबर 1/6। यही वो जगह है जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। सोचिए, जिस किचन में रोज रोटियां सिकती थीं, जहां कुकर की सीटी की आवाज गूंजती थी, वहीं उसी जमीन के नीचे एक राज दफन था, पति समीर की लाश। रूबी नाम की इस महिला ने अपने प्रेमी इमरान के साथ मिलकर ऐसा जुर्म किया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। करीब 1 साल तक ये राज छिपा रहा। रूबी सबके सामने मुस्कुराती रही, पड़ोसियों से कहती पति दुबई गया है कमाने। लोग भी मान गए क्योंकि उसने घर पर सेंटर लॉक लगा रखा था। कभी कभी बोला करती थी महके के घर में चोरी हो गई है। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ कि असल में समीर उसी घर की दीवारों में दफन है। इस हत्याकांड में कुल 4 लोग शामिल थे। पहली, पत्नी रूबी। दूसरा, प्रेमी इमरान। तीसरा, रहीम उर्फ साहिल। और चौथा, फैजू उर्फ मोहसिन। हत्या की रात फैजू ने घर का दरवाजा खुला छोड़ा और बाकी तीनों अंदर पहुंचे। समीर इस वक्त नींद में था। इमरान ने उसके ऊपर झपट्टा मारा और चाकू से उसकी गर्दन काट दी। समीर की वही मौत हो गई। हत्या के बाद सबने मिलकर किचन का फर्श तोड़ा। 2.5 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। समीर के शव को उसमें दफना दिया गया। ऊपर से सीमेंट और टाइल्स लगवा दिए गए ताकि किसी को भनक तक न लगे। रूबी ने अगले ही दिन उसी किचन में खाना बनाया। जिस जगह उसके पति की लाश दफन थी, वहीं से बर्तनों की खनखनाहट, कुकर की सीटी की आवाज आने लगी। साल भर तक वही रसोई, वही गंध, वही झूठ चलता रहा। लेकिन सच हमेशा के लिए छिपता नहीं। जब महीनों बीत गए और समीर का कोई अता पता नहीं चला, तो पुलिस हरकत में आई। क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम ने जांच शुरू की। कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए, सीसीटीवी फुटेज निकाले गए और फिर संदेह पहुंचा रूबी और इमरान तक। आखिरकार जब घर की खुदाई हुई तो फर्श के नीचे से मानव कंकाल के अवशेष बरामद हुए। पूरा मोहल्ला दहल गया। जिस जगह रोज खुशबू आती थी, वहीं से अब सीमेंट में दबे मौत के निशान निकले। पुलिस ने रूबी और इमरान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने मिलकर समीर की हत्या की थी, क्योंकि रूबी इमरान से शादी करना चाहती थी। हत्या के बाद दोनों ने नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही जांच आगे बढ़ी, उनका झूठ सीमेंट की परतों के नीचे से बाहर आ गया। इस केस ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि इंसान कितना गिर सकता है प्यार, लालच या बदले में। धर्म, समाज और कानून, तीनों से ऊपर क्या अब हवस और धोखा चल रहा है? आचार्य कहते हैं, कर्म ही धर्म है। अगर कर्म गलत है तो कोई भी पूजा पाठ उसे नहीं ढक सकता। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कानून को और सख्त होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए एनडी न्यूज टुडे, जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती हैं।